हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी 11th और 12th की केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो थोड़ा ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं आपके सी नेट के एग्ज़ाम में। तो आज हम उन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सी नेट का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 29 मई है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें कुछ इशू आ जाता है, जिस वजह से 1-2 दिन लग जाते हैं फॉर्म फिलिंग में। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो करवा लें जल्दी से जल्दी, अदरवाइज़ जैसे लेट वेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए जिन लोगों ने नहीं भरा है वो लोग भर दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी केमिस्ट्री के जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हम उनको कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आपकी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। मैंने इसमें लिख रखा है पहले से आपके जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें भी जो आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब सारे चैप्टर्स के पहले तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं और उनमें भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें आपका बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, जो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको दे रखी हैं। देन आपके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे आपका टेम्परेचर का फार्मूला हो गया, जिसमें आपको दिया जाता है कि ये सेल्सियस में है तो इसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपके जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे हैं उस चैप्टर में। देन आपका इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में यही सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ, या तो आप लिखते चलिए या फिर साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि आपको बार बार वही वीडियो देख के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये आपके इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपकी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी डिस्कवरीज़, थ्योरीज़, जो भी आपकी थ्योरीज़ दी थी डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, कब डिस्कवरी हुई थी, कौन सी थ्योरी में कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्योंकि ये मतलब जो चैप्टर्स हैं ऐसे हैं जिनमें थ्योरी ज़्यादा है, और वैसे भी आपके इस एग्ज़ाम में थ्योरी से ज़्यादा पोर्शन आता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बहुत आसानी से बन सकते हैं कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी। और इस थ्योरी में मतलब जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर थ्योरी का पूछ लिया आपसे और बोलेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ इन्होंने प्रूव की थी, तो उस टाइप से। देन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो क्वेश्चंस भी होते हैं कन्वर्जन वाले, उस टाइप के भी आपको याद रखने हैं। देन आपका थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो इस जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। देन आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। मतलब पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपसे पूछा था कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, या पूछ सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कब दी गई थी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। देन आपका है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कि कौन से टाइप के एलिमेंट हैं, और आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में रखे गए हैं। जैसे आपके जो ब्लॉक डिवाइडेड हैं SPDF। देन आपका आता है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्ड, कौन से केमिकल बॉन्ड है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है या फिर कोई डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसमें आपको फार्मूलाज आने चाहिए, सारे फॉर्मल चार्ज पता होने चाहिए। देन आपका बेस्पर थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जैसे
कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देन आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। देन आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और हाइब्रिडाइजेशन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था हाइब्रिडाइजेशन से। देन हम आते हैं आपकी थर्मोडायनामिक्स पे। तो थर्मोडायनामिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे मोस्टली टर्म्स पूछी जाती हैं जो भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड होती हैं। देन आपके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बन के आ सकते हैं। देन आपका एंथैल्पी का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वो जो इससे रिलेटेड थ्योरी है वो भी आपको याद रखनी है। देन आपका गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम, इसका एक इम्पॉर्टेंट वो है डेरिवेशन है, बट आप अगर उसका नॉर्मल फार्मूला भी याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन हम आते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड साल्ट्स, बफर सॉल्यूशंस। ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही बता रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। और अभी क्या है कि अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप अभी मतलब पढ़ लीजिए, जितना जल्दी हो सके इन सबको फिनिश कर लीजिए जो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको भी आपको कवर करते चलना है। देन हम आते हैं आपके रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो आनी चाहिए आपको। देन आपको ऑक्सीडाइजेशन और रिड्यूसिंग जो एजेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एजेंट है जो रिडक्शन करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। देन इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब कोई भी रिएक्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा ही आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, पूछ देंगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो पता ही होना चाहिए सबसे पहले और बेसिक है इसी चैप्टर का। देन आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में जैसे कि हम ले सकते हैं आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपका मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो आपके मेथड्स होते हैं प्योरिफिकेशन के वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मेथड से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कोई भी मेथड्स पूछ देंगे वो आपसे और पूछेंगे इससे क्या क्या बनता है, या फिर ये मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। देन आपको पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में किसी भी केमिकल फार्मूला में, जैसे जो आपका फार्मूला होता है उसमें पूछ देंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, उस टाइप से। देन आपका आता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एल्केन्स और एल्काइंस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देन आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए जो नॉर्मल फार्मूला है। देन थोड़ी बहुत रिएक्शंस, अगर देखो ये चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं ये उस टाइप के हैं जैसे जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए तो ठीक है, बट जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा तो आप उसके बहुत डीपली मत जाइए, क्योंकि अगर आप डीपली जाएंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। आप ऊपर से जितना आपको समझ में आ रहा है आप उतना पढ़ लीजिए। बाकी नॉर्मल रिएक्शंस जो हैं वो कैसे प्रिपेयर हो रही हैं, उनमें कौन कौन से कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, और इतना टाइम नहीं बचा है कि आप बहुत डीपली जाके हर चीज़ को पढ़ें। तो मैं जितना इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप अगर उतना ही पढ़ेंगे तब भी आपका आराम से हो जाएगा। देन आपका आता है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। देन इसमें जो रिमूव्ड चैप्टर हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने शायद सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं, बट अभी जो रिसेंटली चैप्टर हटे हैं वो ये हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है। देन आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये आपके चैप्टर्स हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के। देन अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी क्लास 12th की कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है आपका सॉलिड स्टेट आपका हट चुका है सिलेबस से, सॉलिड स्टेट हट चुका है, सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है, डेनल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये भी हट चुका है। देन आपका पी ब्लॉक भी हट चुका है।
तो इसमें जैसे आपके ये जो चैप्टर्स हट चुके हैं, लेकिन मैंने वो भी चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं जो मुझे थोड़े ठीक लगे हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो मैंने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स रखे हैं। क्योंकि अगर आपका चैप्टर हट भी गया है, उससे क्या मतलब, अगर क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और पिछली बार इन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले मैंने रखा इसमें सॉलिड स्टेट, जिसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं वही डाले, अननेसेसरी का नहीं डाला है। मतलब इतना तो आप पढ़ लीजिएगा, हट गया फिर क्या मतलब, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। सॉलिड स्टेट में जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से आपको इनके जो बेसिक फीचर हैं आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। देन नंबर्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स ऑफ नंबर कितने नंबर होते हैं एटम्स के। देन पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लीजिएगा। देन इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में इम्परफेक्शन आता है तो वो क्या कहलाते हैं या उनको क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा। देन आपका आता है सॉल्यूशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सबसे पहले इसमें आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिबिलिटी में आपका आता है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इस सॉल्यूशन चैप्टर से आप जो जितने भी फार्मूलाज हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा फार्मूलाज हैं और क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखा जाए तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें आपके 2-3 लॉ आते हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। देन आपका आता है कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये भी आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें भी फार्मूलाज हैं, तो वो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्यूशन चैप्टर के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ सकते हैं कि आप जितने भी इसके फार्मूलाज हैं वो अच्छे से एक बार रट लीजिए, किसी अलग से पेज पे लिख लीजिए और इसके आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और थ्योरी वाले भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। देन आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। सेल्स, सबसे पहले सेल्स पढ़नी है, सेल्स कैसे बनती है, मतलब सेल्स में कौन सा कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड वगैरह क्या यूज़ करते हैं। देन आपका अर्नेस्ट इक्वेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया था पिछली बार हम लोग के एग्ज़ाम में, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइए। देन आपका आता है कंडक्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, बैटरीज, कोरोजन, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो एक कोरोजन को भी आप इम्पॉर्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि इससे ना थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए आप। और जितना मैं बता रही हूँ उसमें जो क्लास 12th का चैप्टर्स हैं, क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्लास 12th का बेसिकली आपका लिखा तो क्लास 12th का ही आता तो दोनों का है, लेकिन फिर भी क्लास 12th को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। देन आपका है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से रेट पे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। देन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन को। देन आपका आता है केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाफ लाइफ पढ़ के जानी है आपको। देन आपको जो आर्हीनियस का इक्वेशन है, जो आर्हीनियस ने इक्वेशन दिया था वो भी आपको याद रखना है। देन एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कॉलिजन थ्योरी है, हाफ लाइफ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देन आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री वैसे तो आपका शायद हट चुका है, लेकिन फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, टाइप एंड कोलॉइड्स, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और इमल्सन्स। और जो एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आपके जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। देन आपका आता है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले पी ब्लॉक में आपका जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप्स के, ग्रुप 15 के एलिमेंट है, 16 के, 17 के, तो ये जो पर्टिकुलर अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। देन आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इनकी सारी, और इनके जो यूजेस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। देन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा वो है ओजोन, क्योंकि ओजोन से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार।
देन आता है आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, और जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। देन आपका आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, दो टाइप के जो एलिमेंट्स आते हैं। देन इनकी आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, एंड एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आप लोग पढ़ के जाइएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों के। देन आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन बैलेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो सीख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। देन आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, वो सारी आपको पढ़ के जानी है। देन आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देन इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है BBT एंड CFT, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड CFT। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, कब दी थी, और इसका जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, किस चीज़ में इसका इम्पॉर्टेंस है वो भी पूछा जा सकता है आपसे। देन आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, then importance and application of coordination compound, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देन आता है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत डीपली आप इन चैप्टर्स में मत जाइए, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं तब तो अच्छा है, आप पढ़ के जाइए। लेकिन अगर आपने पहले से इनको नहीं पढ़ा है, अभी एंड टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो इनको बहुत डीपली मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे इनमें तो आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा ऊपर से पढ़िए, बस ये है कि पढ़ के हर चीज़ जाइए, जितना मैं बता रही हूँ उतना करके जाइए, लेकिन अच्छे से पढ़िए और अंदर ज़्यादा नहीं जाना है, बाकी पढ़ना सब कुछ है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स का। देन नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, किस टाइप का वो कार्बन बॉन्ड है। देन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इनकी, हेलो एल्किन एंड एरिन्स की। देन आपको प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट वर्क कर रहा है आपका, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है और उससे क्या बन रहा है, ये जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो नेम वाली रिएक्शंस है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। देन आपका आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें भी सेम वही है, सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देन आपको नोमेनक्लेचर सीख लीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, आता है तब तो ठीक है। देन आपका अल्कोहल एंड फिनॉल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कमर्शियल इम्पॉर्टेंट ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल कमर्शियली कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स है इसके, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। देन आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 मिनट। तो नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है। देन आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। देन आपको यूज़ पढ़ना है इनका, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़फुल है ये। देन आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैं सारे चैप्टर्स में बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछ लेंगे कि ये जो मेथड है, इस मेथड से कौन सा जैसे एल्डिहाइड क्या तैयार हो रहा है, एल्डिहाइड तैयार हो रहा है कि अल्कोहल बन रहा है, इस मेथड में कौन से एंजाइम का यूज़ किया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है अमाइंस। तो अमाइंस में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा इनकी थोड़ी बहुत। देन आपको इनमें मेथड्स पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंस पढ़नी है। मेथड्स और इम्पोर्टेंस किसी के पढ़ने हैं, डाईएजोनियम साल्ट्स के। देन आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स, ये भी चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, थ्योरीज और वाइटामिन्स। तो थ्योरीज़ मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें एक दो थ्योरीज़ दी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1-2 बार पूछी भी गई हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका प्रोटीन और एंजाइम्स है, क्योंकि प्रोटीन और एंजाइम से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार भी आ सकते हैं।
तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिंपल सा है। आपका इनका एक बार केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, इजीली है, थ्योरी वाला चैप्टर है। देन आपका आता है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ने हैं, रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा एंड इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा। इतना कर लेंगे तब भी आपका ये चैप्टर हो जाएगा। देन आपका आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कह सकते हैं कि ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका मॉडल्स आ जाते हैं, तो वो मॉडल्स आपको पढ़ के जाने हैं। देन आपको जो ड्रग इंटरेक्शन होता है वो पढ़ना है और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ड्रग्स और उनका क्लासिफिकेशन। देन ड्रग्स का थेरापेटिक एक्शन पढ़ना है और आपका जो क्लींजिंग एजेंट होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, और जो हम फूड्स में केमिकल यूज़ करते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो ये जितना भी इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। केमिस्ट्री में जितना भी इम्पॉर्टेंट है आपका वो सारा इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन अगर आप लोग अभी कमेंट करेंगे कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का भी वीडियो आना चाहिए तो मैं फ़िज़िक्स और बायोलॉजी पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। पर ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना आप लोग को, आप लोग ये जो टॉपिक है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जिसने भी ये टॉपिक्स नहीं लिखे हैं आप तो अपनी बुक में मार्क कर लो या फिर अलग से लिख लो। अगर नहीं लिखना चाहते मार्क भी तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पढ़ते टाइम ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर लें और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।